दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज हम करंट अफेयर्स के एक छोटे से टॉपिक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स यानी सूचकांक जो हाल ही में जारी हुए हैं उन्हीं को कवर करेंगे। तो साथियों, वीडियो में पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, प्रश्न का उत्तर आपको भी सोच के बताना है। इसके लिए प्रश्न के बाद आपको 2 से 3 सेकंड दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 के अनुसार भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसे आप याद रखिएगा। अब बात हो रही है जलवायु परिवर्तन सूचकांक की, तो आइए जानते हैं इस इंडेक्स को किसने जारी किया और पहले स्थान पर कौन सा देश है। फ्रेंड्स, किसी भी इंडेक्स में सिर्फ 4 बातें आपको याद रखनी है। किस संस्था के द्वारा इंडेक्स को जारी किया गया है, कुल कितने देश हैं, और इसमें पहले स्थान पर कौन है, और भारत का स्थान इस इंडेक्स में कौन सा है। बात की जाए जलवायु परिवर्तन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंज इंडेक्स 2024 की, तो साथियों इसे जारी किया गया है जर्मन वाच वान स्थित एक पर्यावरण थिंक टैंक के द्वारा, और इसमें कुल 63 देशों को सम्मिलित किया गया था। और इसमें टॉप 3 पर कोई देश नहीं है, इसे आपको याद रखना है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में चौथा स्थान डेनमार्क को हासिल हुआ है। और बात करें भारत की, तो साथियों इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां रहा है। इसे आप याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। साथियों, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स, दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन ए 161 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को 161वां स्थान प्राप्त हुआ है। साथियों, आइए हम सभी की पॉइंट में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, इसे जारी किया गया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, जो फ्रांस आधारित एक एनजीओ है। जारीकर्ता आप याद रखिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया गया है, और इसमें कुल 180 देशों को सम्मिलित किया गया था, जिसमें पहला रैंक नॉर्वे का है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अनुसार भारत को 161वां स्थान प्राप्त हुआ है, और साथियों इसमें नॉर्वे का पहला स्थान है। इसे आपको याद रखना है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, तो तीसरे में पूछा गया है विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। साथियों, यहाँ पर आपको करेक्ट कर लेना है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, यह हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तो साथियों, विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत को 126वां स्थान प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी खुशहाल देशों की सूची में भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। साथियों, आइए की पॉइंट में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो साथियों, इसे जारी किया गया है यूएन सतत विकास नेटवर्क यानी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास नेटवर्क के द्वारा विश्व खुशहाली इंडेक्स को जारी किया गया है, और इसमें कुल 137 देशों को सम्मिलित किया गया था। पहले स्थान की बात करें, तो इस रिपोर्ट में पहला स्थान फिनलैंड को दिया गया है, और भारत का इसमें 126वां स्थान है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन की बात करें, तो साथियों चौथे में पूछा गया है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो साथियों, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में भारत को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। साथियों, हम बात कर रहे हैं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की, तो आइए इसके बारे में की पॉइंट के तहत जानते हैं कि इसे किसके द्वारा जारी किया गया है। इसे जारी किया गया है अर्थशास्त्र और शांति संस्थान IEP इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसे आप याद रखिएगा। इसमें कुल 163 देशों को सम्मिलित किया गया है, और इस सूचकांक में पहले स्थान पर अफगानिस्तान को रखा गया है। इसे आप याद रखिएगा। यानी आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश अफगानिस्तान है, और भारत का इसमें स्थान 13वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो साथियों नेक्स्ट में पूछा गया है
वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? साथियों, हमारे पांचवें क्वेश्चन में पूछा गया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन ए 40वां आपको याद रखना है। भारत को इस सूचकांक में 40वां स्थान दिया गया है। आइए हम सभी की पॉइंट में इसके बारे में जानते हैं। तो साथियों, इसे जारी किया गया है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो के द्वारा। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। वीपो का फुल फॉर्म वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है और इस रिपोर्ट में कुल 132 देशों को शामिल किया गया था। पहला स्थान स्विट्जरलैंड को दिया गया है। यूरोप के देश स्विट्जरलैंड को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में पहला स्थान दिया गया है और भारत को इस सूची में 40वें स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? साथियों, छठवें क्वेश्चन का आप सभी को उत्तर बताना है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो साथियों, इस छठवें क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 108 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। बात हो रही है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक की, तो आइए इसके बारे में की पॉइंट के तहत जानते हैं। साथियों, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक को वी-डैम संस्थान के द्वारा जारी किया गया है। जारीकर्ता आप याद रखिएगा। इसमें कुल 179 यानी 179 देशों को शामिल किया गया है और इसमें पहला स्थान डेनमार्क का है। भारत की बात की जाए तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत को 108वां स्थान दिया गया है। साथियों, अब हम सभी अपने 7वें क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारे 7वें क्वेश्चन में पूछा गया है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? साथियों, क्वेश्चन पर स्टार मार्क कीजिएगा। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। आप सभी को 7वें क्वेश्चन का उत्तर बताना है। तो दोस्तों, बात की जाए 7वें क्वेश्चन की, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत को चौथे स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत को चौथा स्थान दिया गया है। आइए की पॉइंट में इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो साथियों, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स को ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स वैश्विक अग्नि शक्ति 2023 के द्वारा जारी किया गया है और इसमें कुल 145 देशों को शामिल किया गया था। बात की जाए पहले स्थान की, तो फर्स्ट रैंक पर यूएसए यानी अमेरिका है। इसे आप याद रखिएगा और भारत का इस सूची में चौथा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? साथियों, 8वें क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को बताना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो साथियों, आपके 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे भी आपको याद रखना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसे आप याद रखिएगा। इस इंडेक्स में भारत को 80वां स्थान प्रदान किया गया है। साथियों, आइए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में हम सभी की पॉइंट के तहत जानते हैं। तो इसके जारीकर्ता की बात की जाए तो हेनले और IATA यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सहयोग से इसे जारी किया गया है। पासपोर्ट इंडेक्स के जारीकर्ता का नाम आप याद रखिएगा। इसमें कुल 199 देशों को शामिल किया गया था। पहला स्थान आपको याद रखना है सिंगापुर, जो साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है। यह हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है और भारत का इस सूची में 18वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों, हमारा 9वां क्वेश्चन है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? साथियों, हमारे 9वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए 67 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक याद रखिएगा। 2023 के अनुसार भारत को 67th रैंक प्रदान की गई है। साथियों, हम बात कर रहे हैं ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की, तो आइए इसके बारे में की पॉइंट के तहत जानते हैं। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। जारीकर्ता का नाम आप याद रखिएगा। यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया था। इसमें कुल 120 देशों को सम्मिलित किया गया था और इस सूचकांक में प्रथम स्थान स्वीडन का है, यानी फर्स्ट रैंक याद रखिएगा। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में यूरोप के देश स्वीडन का है और भारत का इस सूचकांक में स्थान 67 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? साथियों, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस आपको बताना है कि इसमें भारत का कौन सा स्थान है। साथियों, प्रतिस्पर्धा के मामले में भारत को 40वां स्थान दिया गया है।
तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में स्थान भारत का 40वां रहा है। बात की जाए इसको किसके द्वारा जारी किया गया है, तो IMD याद रखिएगा, IMD के द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 को जारी किया गया है। इसमें कुल 64 देशों को सम्मिलित किया गया था, यानी इसमें कुल 64 देश शामिल हुए थे और इसमें पहला स्थान डेनमार्क का है। डेनमार्क का वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में पहला स्थान रहा है। भारत का इस सूचकांक में 40वां स्थान रहा है। नेक्स्ट है समावेशिता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। साथियों, बात की जा रही है हमारे क्वेश्चन में समावेशिता सूचकांक 2023 की कि इसमें भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 117 आपको याद रखना है। 117 भारत को समावेशिता सूचकांक 2023 में स्थान दिया गया है। आइए इसके बारे में की पॉइंट के तहत जानते हैं। तो साथियों, इसे जारी किया गया है अदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा। इंस्टीट्यूट का नाम आप याद रखिएगा। समावेशिता सूचकांक 2023 को अदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है। इसमें कितने देशों को शामिल किया गया है यह नहीं बताया गया है और इसमें पहला स्थान न्यूजीलैंड को दिया गया है। और भारत के स्थान की बात की जाए तो साथियों, भारत का स्थान इस सूचकांक में 117वां रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 12वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। साथियों, हमारे 12वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी 111 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का साल दर साल स्थान गिरता जा रहा है और 2023 में भारत को ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111वां स्थान प्रदान किया गया था। साथियों, आइए ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में हम सभी की पॉइंट के तहत जानते हैं। तो इसे जारी किया गया है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर के द्वारा। इसे आप याद रखिएगा, वेल्थ हंगर और कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 को जारी किया गया। इसमें कुल 125 देशों को शामिल किया गया था और इसमें पहले स्थान पर 5 शीर्ष देश हैं और भारत का इस सूची में 111वां स्थान है। नेक्स्ट है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है। साथियों, वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में आपसे पूछा गया है। इसमें भारत को कौन सा रैंक प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस सूचकांक में भारत को 49वां रैंक प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन सी 49 आप याद रखिएगा। अब आइए की पॉइंट में इसके बारे में जानते हैं। तो साथियों, इसे जारी किया गया है IMD के द्वारा। याद रखिएगा, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग को IMD के द्वारा जारी किया गया है। इसमें कुल 64 देशों को शामिल किया गया है। 64 देशों को विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में शामिल किया गया है और इसमें पहला स्थान अमेरिका का रहा है। भारत के स्थान की बात की जाए तो भारत को इस सूची में 49वां रैंक दिया गया है। नेक्स्ट है वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। साथियों, क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। बात की जाए अपने 14वें क्वेश्चन के आंसर के, तो इस सूची में भारत को 127वां स्थान प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत को 127वां स्थान दिया गया है। साथियों, हम अब के पॉइंट में जानेंगे कि इसे किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। साथियों, आप सभी का होमवर्क है, आपको बताना है विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है। बात करें इसमें कुल कितने देश सम्मिलित हुए थे, तो 146 देश इसमें शामिल किए गए थे और इसमें पहला रैंक आइसलैंड का है। भारत का स्थान याद रखिएगा, विश्व लैंगिक अंतर रिपोर्ट में भारत को 127वां स्थान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है। साथियों, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। बात की जाए इस क्वेश्चन के आंसर के, तो ऑप्शन सी तीसरा आप याद रखिएगा, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत को तीसरा स्थान प्रदान किया गया है। साथियों, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के बारे में हम सभी के पॉइंट के तहत बात करें तो इसे जारी किया गया है हुरून के द्वारा। जारीकर्ता याद रखिएगा, यह आपसे पूछा जा सकता है। इसमें कुल 9 देशों को शामिल किया गया है। पहले स्थान पर ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में अमेरिका को दिया गया है और भारत का स्थान इसमें तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय IP इंडेक्स अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा 2023 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। साथियों, 16वें क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को बताना है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है। 42 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा।
अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 42वां रहा है। साथियों, बात करें कि किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को जारी किया गया है, तो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स याद रखिएगा। इसमें कुल 55 देशों को शामिल किया गया है। फर्स्ट रैंक अमेरिका का है और भारत का इसमें स्थान 42वां रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रतिभा सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो साथियों, भारत को इस सूची में 56 स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व प्रतिभा सूचकांक याद रखिएगा। ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स में भारत का स्थान 56 रहा है। आइए की पॉइंट में इसके बारे में जानते हैं। तो साथियों, इसे जारी किया गया है IMD के द्वारा। विश्व प्रतिभा सूचकांक ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स को IMD के द्वारा जारी किया गया है। इसमें कुल 64 देशों को सम्मिलित किया गया था। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है और भारत का इसमें स्थान 56 है। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सतत विकास रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? साथियों, 18वें क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को बताना है। सतत विकास रिपोर्ट यानी ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 112 इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 में भारत को 112वां स्थान दिया गया है। साथियों, हम बात कर रहे हैं सतत विकास रिपोर्ट की, तो आइए की पॉइंट के तहत हम सभी इसके बारे में जानते हैं। इसे जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास नेटवर्क के द्वारा। यह आपको याद रखना है। इसमें कुल 166 देशों को सम्मिलित किया गया था। पहले स्थान पर यूरोप का फिनलैंड देश है और भारत का इसमें स्थान 112वां रहा है। साथियों, अब हम सभी अपने वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की बात करेंगे। आखिरी क्वेश्चन पूछा गया है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। साथियों, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।